नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं न्यूज की शक्ति। अब खबर दिल्ली से है। चुनाव से ठीक पहले ही गिरफ्तारी क्यों? केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का ईडी से सवाल। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर ईडी से सवाल किए हैं। कोर्ट ने कहा है, लाइफ एंड लिबर्टी निहायत अहम है और आप उसे मना नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से इस मामले में 5 सवाल किए हैं। ईडी से कहा है कि वह अगली सुनवाई में केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग से संबंधित सवालों के जवाब लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने ईडी से सवाल किया कि क्या विजय मदन लाल चौधरी केस में दी गई इस व्यवस्था के तहत क्या बिना किसी कार्रवाई के आपराधिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। जस्टिस खन्ना ने केजरीवाल केस का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक कोई अटैचमेंट कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई कार्रवाई हुई है तो ईडी उसे पेश करे। मनीष सिसोदिया केस में 2 पार्ट में जजमेंट है, एक उसे फेवर करता है और दूसरा उनके खिलाफ है। उन्होंने कहा, आप बताएं कि केजरीवाल केस किस पार्ट में आता है। यह भी सवाल किया है कि पीएमएलए एक्ट की धारा 19 की व्याख्या कैसे होगी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कार्रवाई की शुरुआत और शिकायत के बीच गैप है। लिबर्टी निहायत महत्वपूर्ण है और हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी की टाइमिंग बेहद अहम सवाल है। यह गिरफ्तारी आम चुनाव से ठीक पहले की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख तय कर दी है। साथ ही ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वह इन सवालों के जवाब के साथ कोर्ट में आए। जस्टिस खन्ना ने सवाल किया है कि गोवा चुनाव की टाइमिंग क्या थी, कब पॉलिसी बनी, कब अमल में आई। उन्होंने कहा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 5 जुलाई 2021 को पॉलिसी बनी और गोवा चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ था। 1.5 साल पहले के बयान पर हुई गिरफ्तारी। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी और कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि गिरफ्तारी अवैध है। साथ ही कहा कि जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वह बयान 1.5 साल पहले लिया गया था। आचार संहिता लागू होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है।